हेलो दोस्तों। और बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था कि जेएनयू पीएचडी एडमिशन को लेकर आप एक वीडियो बनाइए कि क्योंकि जेएनयू पीएचडी एडमिशन को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है और दोस्त खासकर जो भी जेएनयू में पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसको लेकर एक कंफ्यूजन का कारण है कि अभी एक नोटिफिकेशन आया था और नोटिफिकेशन फर्जी था। उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि अप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 से स्टार्ट हो रहा है और सारी चीज़ें भी लिखी गई थी कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन को अगर आप सही से देखिएगा तो उस पर किसी भी अथॉरिटी का साइन नहीं था। और दूसरा एक कन्फ्यूजन आप लोगों का है पीएचडी एडमिशन को लेकर खासकर जेएनयू में कि एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा। उसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन और डाउट्स थे और उसको लेकर काफ़ी एंजाइटी है खासकर पीएचडी एस्पिरेंट्स में। तो आज मैं जेएनयू पीएचडी एडमिशन के बारे में बात करूंगा और एक सेंस में वीडियो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी आज बात बताऊंगा काफ़ी ऑथेंटिक होगा, क्योंकि मैं एडमिशन ब्रांच जो है जेएनयू का मैं खुद गया था और मेरा दोस्त 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं इस पर वीडियो बनाइए, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं कम से कम जाकर एक बार एडमिन में जो एडमिन के ऑफिसर हैं जो एडमिशन ब्रांच को देखते हैं उनसे एक बार बात कर लूँ। तो मैंने बात किया, मैं और मेरे दोस्त गए थे और दोनों आदमी हम लोगों ने बात की कि क्या कारण है कि डिले हो रहा है एडमिशन। और तो एक चीज़ जो मैं क्लियर कर दूं फर्स्ट बात कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है। जो ऑफिशियल जो एडमिन ब्रांच के जो हेड हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि इस बार जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जो यहाँ के स्टूडेंट यूनियन थे उनका डिमांड था कि एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, तो इस बार तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा फर्स्ट बात। दूसरा बात, एडमिशन जो होगा वो जेआरएफ के थ्रू होगा या आपके नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी जब ई प्रोस्पेक्टस आएगा। तो उनका कहना है कि ई प्रोस्पेक्टस जो है और जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों साथ में ही रिलीज करेंगे। ठीक है। जो एक सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल हम लोगों का, मेरा भी है और आप लोगों का भी है कि एडमिशन प्रोसेस इतना डिले क्यों हो रहा है। जब आप नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इतना एडमिशन प्रोसेस डिले क्यों कर रहे हैं। आप 17-18 को ही रिजल्ट आ गया था नेट जेआरएफ का, अभी आज 12 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन हो गया, लेकिन अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं स्टार्ट किया। मैंने सब सवाल पूछा उनसे तो उनका कहना है कि हम लोग यूजीसी से, जो यूजीसी है और एनटीए है, उनसे हम लोगों ने, जिन लोगों ने भी इस बार नेट क्वालिफाई किया है उनसे हम लोग डेटा मंगा रहे हैं कि किनको कितना मार्क्स आया है और किन लोगों ने क्वालिफाई किया है पीएचडी, किन लोगों ने क्वालिफाई किया है नेट और किन का जेआरएफ हुआ है। सबका डाटा हम लोग मंगा रहे हैं अपने पास कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और कोई भी स्टूडेंट जो फर्जी अपना मार्क्स बताएगा या फर्जी अप्लाई करेगा तो हम लोगों को स्क्रूटनी करने में आसानी होगी। तो यूजीसी अभी डाटा इनको ट्रांसफर नहीं किया है, इनसे एक फॉर्मल एप्लीकेशन मांगना है कि अगर आप मेरे से डाटा ले रहे हैं, यूजीसी बोला इनसे जेएनयू एडमिन को कि अगर आप डाटा ले रहे हो नेट का जो रिजल्ट का, तो रिजल्ट में एक आप बोल सकते हैं गोपनीयता रखनी चाहिए और उसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी की जो बात है, लीगल इशू है कि डाटा लीक ना हो। तो उसके कारण यूजीसी से जो डाटा इनके पास आना चाहिए अभी यूजीसी नेट जेआरएफ रिजल्ट का, वो नहीं आया है। और इनका कहना है, जो एडमिन का ऑफिसर जो बैठे हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ, उनका कहना है कि जैसे इनके पास डाटा आ जाएगा, और उनका कहना है कि पूरी चांस है कि इस वीक जो यूजीसी का रिजल्ट का जो डाटा है जेएनयू के पास आ जाएगा, जेएनयू एडमिन के पास आ जाएगा। और उनका कहना है कि जैसे डाटा आएगा उसके एक दिन अगले हम एडमिशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देंगे। और एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे और ई प्रोस्पेक्टस भी रिलीज कर देंगे। और इनका कहना है कि हम लोग ई प्रोस्पेक्टस मोटा मोटी सब तैयार करके रखे हुए हैं कि किस सेंटर में कितने सीट होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जितने भी डीन ऑफिस हैं यहाँ पर, जितने भी सेंटर हैं, उनसे इनका कंसल्टेशन हो गया है और इनके पास ई प्रोस्पेक्टस बन के तैयार है। तो इनका कहना है कि जो भी हमारा एडमिशन डिले हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि यूजीसी जो जैसे 17 को रिजल्ट आया था शायद पिछले 17 अक्टूबर को यूजीसी नेट जेआरएफ का, और इन लोगों ने 18 को अप्रोच किया था, आपका एप्लीकेशन लिखा था इन लोगों ने यूजीसी को कि नेट स्कोर जो रिजल्ट है या नेट स्कोर कार्ड है वो हमें दे दिया जाए, या यूजीसी रिजल्ट जिसको बोलते हैं वो हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हमें डेटा दे दिया जाए। लेकिन जो 3 नवंबर है, 3 नवंबर को यूजीसी रिप्लाई किया कि ठीक है हम डाटा तो देंगे, लेकिन एक फॉर्मल एप्लीकेशन हमें दीजिए आप। जेएनयू से यूजीसी बोला कि कम से कम हमें दिक्कत ना हो कि हमारा जो डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो डाटा लीक ना हो और उसमें गोपनीयता रहे। तो मुझे जहां तक लग रहा है जो सबसे बड़ा कंसर्न आप लोगों का था, फर्स्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ वीडियो को, फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। अधिकतर सेंटर, जो भी सेंटर है उसमें नेट या जेआरएफ के थ्रू पे एडमिशन होगा। दूसरा, ई प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा आएगा कि किस सेंटर में जेआरएफ के बेसिस पर हो रहा है एडमिशन, किस सेंटर में
नेट स्कोर करके बेसिस में एडमिशन होगा। थर्ड बात कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वीक स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एडमिन में जो ऑफिसर बैठा था उनका कहना है कि अभी 2 दिन के पास हमारा जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है यूजीसी इंस्टीट्यूशन है उससे हमारे पास डाटा आ जाएगा, और डाटा जैसे आएगा 1 दिन के बाद हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर देंगे और ई प्रोस्पेक्टस भी रिलीज कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आज की मेरे वीडियो से आप लोगों को क्लियरिटी एक मिल गई होगी कि हाँ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस वीक आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जेन्यू एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाए और ई प्रोस्पेक्टस भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा एक जो भी आप लोगों को डाउट्स और कंसर्न था उसको एड्रेस किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।